क्या चल रहा है इजराइल में? क्यों इतनी अशांति है? क्या वजह है इसकी जो अभी ये हो रहा है? इजराइल एयर स्ट्राइक्स कर रही है, गाजा स्ट्रिप से रॉकेट्स आ रहे हैं, हर एक एरिया डर से भरा हुआ है। रिसेंट वजह क्या है इसकी? आप जानते हो, ये जो इतिहास है इजराइल पैलेस्टाइन, ये जो प्रॉब्लम है बहुत काफ़ी दशकों से चालू है। लेकिन कल परसों क्या होगा इसका वजह? तो इसकी जो रिसेंट वजह है, हालांकि इजराइल के हिस्ट्री में हम बाद में जाएंगे, तो पहले ये देखते हैं अभी क्या हुआ है। तो यरूशलेम जो है, जेरूशलेम एक डिस्प्यूटेड सिटी है। अभी रिसेंटली इजराइल ने जेरूशलेम को अपनी कैपिटल करके डिक्लेयर किया है। इससे जो अरब मुस्लिम से वो काफी नाराज हुए। क्यों नाराज हुए? तो उनका कहना है ये सिटी हमारी है, बहुत सालों से हमारा इस पे अधिकार है। क्योंकि पहले जो उसकी कैपिटल थी इजराइल की, वो थी तेल अवीव में। तेल अवीव इज लाइक बॉम्बे. Bombay is the financial capital of India, industrial capital of India, but the real capital of India is New Delhi. तो वैसे ही तेल अवीव भी एक फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल कैपिटल है। लेकिन इजराइल ने क्या किया, अपना जो कैपिटल है वो कुछ सालों पहले जेरूशलेम को शिफ्ट किया। तो सब गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह वो आज शिफ्ट हो गए। तो इससे एक अरब मुस्लिमों के दिलों में एक डर पैदा हो गया। इसका जो ईस्टर्न पार्ट यहाँ बहुसंख्य जो है वो अरब मुस्लिम्स है। और इसका मैं थोड़ा आपको इतिहास बता दूँ। 1967 में जो इजराइल अरब वॉर हुआ, इजराइल अरब वॉर में ये जो एरिया था वो जॉर्डन के कब्जे में था। तो इजराइल ने 1967 में इसको एनेक्स कर लिया, खुद के पास कब्जा कर लिया, और वहाँ एक सिस्टमैटिक इमिग्रेटेड सेटलमेंट चालू हो गई। तो बहुत सारे यहूदी लोगों का कहना ये था कि ये वॉर होने के पहले भी जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ जो जेरूशलेम है, और जो अभी पर्टिकुलर जो एरिया अभी हॉटस्पॉट है जो डिस्कशन में, वो है शेख जराह डिस्ट्रिक्ट। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मुस्लिम जो रिलीजन है उनका थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मॉस्क है, जो मस्जिद है, वो यहाँ स्थित है। उसे कहते हैं अल अक्सा मॉस्क। फिर डोम ऑफ रॉक वही कंपाउंड में है, वो भी एक बहुत एक पवित्र स्थान माना जाता है मुस्लिम रिलीजन के लिए। लेकिन ना सिर्फ मुस्लिम रिलीजन के लिए, यहूदी धर्मियों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि यहाँ टेम्पल माउंट स्थित है और वहाँ एक वेलिंग वॉल है। ये एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट जगह है यहूदी धर्मियों के लिए। दुनिया के सब यहूदी धर्मीय यहाँ विजिट करते हैं वेलिंग वॉल के ऊपर, और एक रिचुअल होता है। तो ऐसा एक बहुत ही डिस्प्यूटेड, द मोस्ट वॉलेटाइल स्पॉट ऑन द बैक ऑफ अर्थ, ऐसा मैंने अगर कहा तो ये गलत नहीं होगा। तो ये जो शेख जराह ये जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें क्या हुआ, अभी कोर्ट का एक वर्डिक्ट आना था। जू लोग यहाँ थे, यहूदी लोग थे, और बाद में जॉर्डन के प्रभुत्व के नीचे यहाँ से उनका कहना है उनके घर, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो टेक ओवर हो गई अरब मुस्लिमों द्वारा। ठीक है, बाद में 1967 में इजराइल ने ये एरिया फिर से अपने कब्जे में लिया। लेकिन जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज थी वो वैसे के वैसे अरब मुस्लिम उनके कब्जे में थी। जो प्रूव कर सकते हैं, जो यहूदी लोग प्रूव कर सकते हैं कि यह उनकी थी, ये प्रॉपर्टी उनके बाप जादों की थी, पुरखों की थी, उन्हें यह प्रॉपर्टी वापस दिलाई जाएगी, और वहाँ जो गैर यहूदी है उन्हें वो घर छोड़ने पड़ेंगे। अब ये बहुत ही सेंसिटिव मामला हो चुका है। कोर्ट का वर्डिक्ट पोस्टपोन हो गया, लेकिन ये जो डर था, डर एक सिचुएशन में बदल गया। और उसमें मैं एक भी पॉइंट ऐड कर सकता हूँ। रमजान का जो पवित्र महीना था, उसमें एक हैबिट है, एक आदत है, आफ्टर जो इवनिंग प्रेयर्स है, अरब मुस्लिम्स वहाँ बाहर आके एक जगह पे इकट्ठा होते थे। तो कुछ सिक्योरिटी की वजह से इजराइल ने यह भी बंद किया। तो ये जो एक दिल में चल रहा था वो इस रीति से बाहर आ गया, और पहले कुछ लोग मरे, बाद में कुछ लोग मरे, और ये चलता रहा, ये सिलसिला चलता रहा। अभी हम देख रहे हैं गाजा स्ट्रिप से अटैक हो रहे हैं इजराइल के ऊपर। तो भाइयों, फिर ये गाजा स्ट्रिप कहाँ से आया, ये कहाँ है, और फिर इस जेरूशलेम गाजा स्ट्रिप में है या कहीं और है? नहीं, जेरूशलेम जो है वो उसका जो ईस्टर्न पार्ट है वो वेस्ट बैंक में आता है। नाम है उसका वेस्ट बैंक, लेकिन वो इजराइल के पूर्व साइड को स्थित है, जहाँ से जॉर्डन टच है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ मेजोरिटी जो मुस्लिम मेजोरिटी अरब मुस्लिम। तो अभी आप चलते हैं थोड़ा इतिहास, इसकी हिस्ट्री में चलते हैं, और फिर आप मैप में देखेंगे गाजा स्ट्रिप जो है वो वेस्टर्न साइड को है, थोड़ा नीचे इजिप्ट के साइड।
इजिप्ट टच। तो ये दो जो एरिया है, जैसे ये वेस्ट बैंक है और ये गाजा स्ट्रिप है, ये साइड समंदर है, वेस्टर्न साइड इज दिस साइड, ये मोस्टली ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, पैलेस्टाइन। अभी इनका जो युद्ध चल रहा था 1948 में इजराइल को स्वतंत्रता मिली और एक यहूदी राष्ट्र करके इसे घोषित किया गया। तो पूरा अरब जगत का इसको अपोजिशन था, सीरिया लो, जॉर्डन लो, इराक लो, ईरान लो, सऊदी अरेबिया सब, और वहां से वो साइड से इजिप्ट, सबका इसको अपोजिशन था। फिर भी ये राष्ट्र स्थिर हुआ। बाद में यहाँ 3 वॉर्स हो गए। तीनों वॉर्स में, जैसा कि एक वॉर मैंने आपको बता चुका हूँ 1967 का, तीनों वॉर में इजराइल ने जीत हासिल की। इसके बारे में डिटेल में मैं कहीं और ज़्यादा बता सकता हूँ आपको इसके बारे में मैं कहीं और आपको ज़्यादा बता सकता हूँ कहीं और वीडियो में, देखते रहे हमारे वीडियो। तो ये तीनों जीत हासिल करने के बाद इजराइल एक राष्ट्र करके इजराइल एक राष्ट्र करके स्थिर हुआ। और बाद में इसका जो संघर्ष था, एक ऑर्गेनाइज संघर्ष तैयार हुआ। ऑर्गेनाइज संघर्ष ये तैयार हुआ कि PLO, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और उसके नेता थे यासर अराफत। पहले ये दहशतवाद में विश्वास करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने एक पॉलिटिकल सिस्टम में एंट्री किया और वो चुने गए और वो अध्यक्ष बने इस पैलेस्टाइन अथॉरिटी के, जिसके अनुसार पैलेस्टाइन अथॉरिटी यानी एक सेल्फ गवर्निंग काउंसिल इजराइल राष्ट्र के अंडर में तैयार हो गए। और ये काउंसिल को 2 एरिया दिए गए, एक वेस्ट बैंक और एक गाजा स्ट्रिप। और यहाँ चुनाव होते हैं और लोगों ने चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव है चुनाव चुन के आते हैं काउंसिल पे और वो सब हैंडल करते हैं। लेकिन सिर्फ जो मिलिट्री जो है और जो एयर स्पेस मैनेजमेंट जो है या फिर मैरीटाइम बोलते हैं समंदर के साइड से वो जो एरिया है वो सिर्फ इजराइल वो अधिकार खुद के कब्जे में रख चुका है। डिफेंस तो पुलिस डिपार्टमेंट ये बाकी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट सब ये खुद ये काउंसिल चलाती है। गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक। अभी वेस्ट बैंक ये जब तक अच्छा चल रहा था 1995 में जब ये ट्रीटी हो गया था 1994 में यासर अराफत और इजराइल के बीच में, तो यासर अराफत ने दहशतवाद छोड़ने का निर्णय लिया, डिक्लेयर किया। बाद में कई साल पहले जो उनमें इलेक्शंस हो गए वहाँ हमास करके जो पार्टी है, एक जो पंथ है, वो पैलेस्टाइन लोगों का वो चुन के आया है। इजराइल हमास को एक पॉलिटिकल नहीं बल्कि दहशतवादी संगठन मानती है। आप ये ध्यान में देखिए। और एक ग्रुप वहाँ है अल फतेह। अभी अल फतेह जो वेस्ट बैंक है वहाँ के चुनाव में अल फतेह चुन के आया और गाजा स्ट्रिप में जो चुन के आए वो है हमास। तो इनके बीच में कुछ फाइटिंग चालू हो गया, बाद में फिर वो फाइटिंग सबसाइड हो गया। लेकिन अभी जो पावर है जो हमास की वो इजराइल उसके फॉर में नहीं है। तो इजराइल ये जो 2 एरिया है उनको हमेशा एक डाउट से देखता है हमेशा। फिर इजराइल ने बहुत सारा नॉन कोऑपरेशन किया, ब्लॉकेड्स किए, वो किया, फेंसिंग डाल दिया पूरा वेस्ट बैंक बिफोर दे एंटर द जेरूसलम, बैरिकेड्स और बहुत सारा। तो ऐसा ये हुआ है। तो गाजा स्ट्रिप जो है, गाजा स्ट्रिप में अभी जो हमास के लोग हैं वहाँ से वो सब कंट्रोल करते हैं और उनके पास रॉकेट्स हैं और ये रॉकेट्स उनको दिए जाते हैं सीरिया के द्वारा और ये लोग अटैक करते हैं। और दूसरा ग्रुप जो है यहाँ वो एक जो उनको सपोर्ट करता है वो है हिजबुल्लाह। तो ऐसे रीति से हमास जो रिटेलिएशन है या जो अटैक है, कुछ भी कहो, जिसे इजराइल कहता है अटैक और हमास बोलते हैं रिटेलिएशन, रॉकेट डालता है इजराइल के अलग अलग शहरों के ऊपर। लेकिन इजराइल ने भी इसका एक मैकेनिज्म तय किया है। उस मैकेनिज्म को एक बहुत महत्व है, वो इसको इंटरसेप्ट करते हैं और इन रिटेलिएशन अगेन क्या करता है इजराइल एयर स्ट्राइक्स करता है। तो अभी जो रिसेंट हुआ है, जो शुरू हुआ एक जगह से वेस्ट बैंक में और फिर ये गया गाजा की स्ट्रिप में, जलते जलते ये प्रॉब्लम, तो ये घमासान अभी वहाँ चल रहा है। इसको कब एंड होगा हमें पता नहीं। जैसे 1994 में जो अकॉर्ड हुआ था पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इजराइल के बीच में, उसमें जो लीडरशिप की थी वो नॉर्वे ने की थी और उसको ओस्लो ट्रीटी करके कहा जाता है, बिकॉज ओस्लो इज़ द कैपिटल ऑफ नॉर्वे। नॉर्वे ने और एक जगह ट्राई किया था ट्रीटी करने का, मेडिएटर करके, वो था श्रीलंका में विद तमिल टाइगर्स एंड श्रीलंकन गवर्नमेंट। वो सक्सेस में वो आखिर में कोई बात नहीं, चलो। तो ये आज का एक ऐसा प्रॉब्लम है। तो फिर एक नटशेल में हम बताते ये क्या चल रहा है आज। तो ये जो एरिया से जो इनको डर है वहाँ रहने वाले जो मुस्लिम अरब से कि एरिया फिर से उनको छोड़ के जाना पड़ेगा और ये एरिया जो यहूदी है अगर वो प्रूव कर सकते हैं कि 1967 के पहले उनका कब्जा था, वहाँ ये प्रॉपर्टी की उनकी थी, उनके पूर्वजों की थी, तो
उन्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा। ये डर से ये सब वायलेंस चालू हो चुका है। थैंक यू।